सीमा हैदर ने सीमा को लांघ कर हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर गई। तो क्या इस प्रवेश को आप वैध और अवैध तरीके से जब देखेंगे तो ये सरासर अवैध प्रवेश है इसका। नंबर 1 लगता है सर, क्या वो सच में प्यार है, क्या ये वो नौटंकी कर रही है, क्या आपको लगता है? देखिए, व्यक्तिगत सोच से बहुत कुछ नहीं होता है जी। लेकिन एक प्रूडेंट मैन जो है, जो एक समझदार व्यक्ति है, जो उनके हाव भाव और बोलने का तरीका और बेमेल जोड़ी, ये जोड़ी भी जो है सो बेमेल लग रहा है। अच्छा। कुवारा है, ये 4 बच्चे की माँ है, तो ये किसी भी दृष्टिकोण से ये जेन्यून तरीके से मोहब्बत नहीं नज़र आ रहा है। तो ये मोहब्बत का वो शिकार बनाकर हिंदुस्तान में वो आई है, बच्चे को वेल ट्रेंड की है, तो सारा एक प्रायोजित, मुझे जिस तरीके से लग रहा है, सीमा में यदि पाकिस्तान का कोई नागरिक प्रवेश कर जाता है और यहाँ के इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हैं वो यदि वो खबर को प्रकाशित करने में यदि असक्षम होते हैं तो ये एक विचारणीय प्रश्न है। यहाँ इतिहास के जानकार जो लोग होंगे उनको पता है कि जब सिकंदर की सेना हिंदुस्तान में प्रवेश कर रही थी और उस टाइम में यहाँ पर मगध शासक धनानंद का राज्य था, तो धनानंद को पराजित करने के लिए चाणक्य ने एक नीति बनाई थी और चंद्रगुप्त को सत्ता पर बैठाना था, तो उन्होंने विष कन्या का इस्तेमाल किया था। विष कन्या का मतलब एक सुंदर स्त्री को राजा के इर्द गिर्द रखा जाता था और जब प्यार, मोहब्बत, सीमा, सरहद इत्यादि का नाम दे रहे हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो एक साजिश हो और विष कन्या की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और सरकार बोल रहे हैं कि सरकार के लिए आखिर लास्ट क्या बोलिएगा कि उनको भेज दिया जाए कि इंडिया में ही रखा जाए? सरकार को अपने काम स्वतंत्र रूप से करने दिया जाए। सरकार को जो उचित लगेगा, उनके पास बहुत सारे संसाधन होते हैं पता करने के। आप देख रहे हैं RVN हिंदुस्तान। तो दोस्तों, आज मेरे साथ हैं शिवनंदन भारती सर जी, एडवोकेट हैं, काफ़ी जाने पहचाने हैं। इस मैटर पर आज जो प्यार के नाम पर जो सीमा हैदर जो आई हैं पाकिस्तान से, इन पर काफ़ी लोग संदेश कर रहे हैं दोस्तों कि क्या वो आतंकवादी हैं। इस दृष्टिकोण से क्या आप अवैध तरीके से आई हुई वो लड़की क्या इंडिया में रह सकती है? हमारे साथ सर शिवनंदन सर जी हैं जो बता रहे हैं। तो चलिए, उनसे पहले मेरा चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या देखिए, दरअसल बहुत लोगों को ये लग रहा है, प्यार के नाम पर हिंदुस्तान तक का सफ़र करने वाली वो महिला सीमा हैदर ने सीमा को लांघ कर हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर गई। तो क्या इस प्रवेश को आप वैध और अवैध तरीके से जब देखेंगे तो ये सरासर अवैध प्रवेश है इसका। नंबर 1। नंबर 2 कि जिस तरीके से उसका एक सातिराना और साजिश के तहत वो हिंदुस्तान में प्रवेश की है, वो यहाँ से नेपाल के माध्यम से वहाँ जो है सो छल कपट करके वो हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर गई और हिंदुस्तान की सीमा में केवल प्रवेश नहीं की, वो हिंदुस्तान की जो दहलीज है दिल्ली, उसके चौखट तक वो पहुँच गई और वो लोग उन पर संदेह नहीं करे, लोग उन पर कोई शक नहीं करे। इस वजह से वो बहुत सारे चीज़ों को जो है सो एक वो, चूँकि हिंदुस्तान के बारे में वो देखिए, जब कभी भी कोई साजिश होती है तो वहाँ के जोग्राफिकल, वहाँ के सेंटिमेंट इत्यादि चीज़ों पर जो है सो एक अध्ययन किया जाता है। आपके क्या लगता है सर, क्या वो सच में प्यार है, क्या ये वो नौटंकी कर रही है, क्या आपको लगता है? देखिए, व्यक्तिगत सोच से बहुत कुछ नहीं होता है जी। लेकिन एक प्रूडेंट मैन जो है, जो एक समझदार व्यक्ति है, जो उनके हाव भाव और बोलने का तरीका और बेमेल जोड़ी, ये जोड़ी भी जो है सो बेमेल लग रहा है। अच्छा। वो इतनी पढ़ी लिखी सलीके वाली और इधर जो है सो एक गाँव का सपाटा सीधा साधा लड़का, एक तो ये है बेमेल जोड़ी। दूसरी कि उम्र में भी वो 21-22 साल की है, 21-22 साल का लड़का है और लड़की अपने आप को 28 से ऊपर यानी 30 के आसपास बता रही है। वो लड़का कुवारा है, ये 4 बच्चे की माँ है, तो ये किसी भी दृष्टिकोण से ये जेन्यून तरीके से मोहब्बत नहीं नज़र आ रहा है। तो ये मोहब्बत का वो शिकार बनाकर हिंदुस्तान में वो आई है, बच्चे को वेल ट्रेंड की है, तो सारा एक प्रायोजित, मुझे जिस तरीके से लग रहा है, और ये हिंदुस्तान के सीमा में यदि पाकिस्तान का कोई नागरिक प्रवेश कर जाता है और यहाँ के इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हैं वो यदि वो खबर को प्रकाशित करने में यदि असक्षम होते हैं
तो ये एक विचारणीय प्रश्न है। यहाँ पर देश की सुरक्षा की बात है और यहाँ जो सीमा सुरक्षा बल हैं उन लोगों को भी और अधिक तत्पर होना होगा। खास करके नेपाल के बॉर्डर से इससे पहले भी जो आतंकवादी गतिविधि हुई थी वो भी हिंदुस्तान के सीमा में नेपाल के बॉर्डर से ही प्रवेश किए थे। अच्छा अच्छा जी। और अभी भी जो आपको मालूम होगा कि जिस टाइम में एरोप्लेन को हाईजैक किया गया था उस टाइम में भी आतंकवादी नेपाल के ही रास्ते हिंदुस्तान के सीमा में प्रवेश किए थे। तो नेपाल और हिंदुस्तान का जो मैत्री संबंध है, जिस पर रिसर्च करके आतंकवादी को लगता है कि आप नेपाल के सीमा से हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ईजिली प्रवेश करेंगे, तो वो लोग वहाँ नेपाल से चाइना और चाइना से नेपाल, पाकिस्तान से पहले वो लोग चाइना जाते हैं और चाइना से फिर नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान के सीमा में प्रवेश करने का जो ये एक तरीका है, ये इस तरीके से जो है सो इस सीमा को भी बहुत सघन अब जांच करके ही यहाँ के लोगों को प्रवेश करने देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है सो ये संदेह के घेरे में है। जिसे आप प्यार मोहब्बत इत्यादि नाम दे रहे हैं, वो प्यार मोहब्बत के आड़ में कहीं कोई बहुत बड़ा साजिश ना हो, इसलिए खुफिया एजेंसी को इस पर पैनी नज़र रखने की आवश्यकता है। और सर क्वेश्चन ये उठ रही है कि आप वो सीमा बोल रही है कि अगर हम यहाँ से अगर जाते हैं फिर हम पाकिस्तान अगर सरकार हमको भेजती है तो हमको अब मार देगा, जान मार देगा। क्या प्यार इस तरह से बता रहे हैं कि ये जब आप जब पढ़ेंगे इतिहास के जानकार जो लोग होंगे उनको पता है कि जब सिकंदर की सेना हिंदुस्तान में प्रवेश कर रही थी और उस टाइम में यहाँ पर मगध शासक धनानंद का राज्य था, तो धनानंद को पराजित करने के लिए चाणक्य ने एक नीति बनाई थी और चंद्रगुप्त को सत्ता पर बैठाना था। तो उन्होंने विष कन्या का इस्तेमाल किया था। विष कन्या का मतलब एक सुंदर स्त्री को राजा के इर्द गिर्द रखा जाता था और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से वो उसको मैसेज देती थी, वहाँ के रिपोर्ट को वो खुफिया की तरह काम करके इनको बताती थी और वक्त पड़ने पर वही विष कन्या उसको जो है सो वो राजा को के लिए घातक हुआ करती थी। तो ये उस टाइम के दौर की जो बात है, तो क्या आज वर्तमान परिस्थिति में उस विष कन्या की तरह कहीं इस्तेमाल ना हो रहा हो, ये कहना उचित नहीं है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि विष कन्या का कंसेप्ट जो है सो मगध वंश पर जो सत्ता का परिवर्तन हुआ था, जिसमें धनानंद को हटाया गया था और चंद्रगुप्त को बैठाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि चाणक्य नीति का ही एक पार्ट हो सकता है। इसीलिए जिसे आप अपनी भावनाओं से, भावनात्मक लगाव से प्यार मोहब्बत, सीमा सरहद इत्यादि का नाम दे रहे हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो एक साजिश हो और विष करने की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो। अगर साजिश अगर रहता तो सर बच्चे को क्यों, बच्चे के साथ लेके आ गया। और ये बहुत अच्छा बात आपने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा। देखिए, जब आप पेंटागन पर हमला हुआ था, अमेरिका में हवाई हमला हुआ था, तो 10-15 साल पहले वहाँ पर जाके एडमिशन लिया, वो पायलट का कोर्स किया और अच्छे से उसमें प्लेसमेंट कराया और उसी दिन आत्मघाती बम विस्फोट का ये था कि अपने आप को भी उड़ा लेगा और वहाँ का जो था पेंटागन उसको भी उड़ाएगा। तो आप जब बच्चे को यहाँ पर लाते हैं तो क्या पता उस माँ को वो ट्रेनिंग दे के भेजा हो कि तुमको बच्चे को ट्रेंड करके उसको आतंकवादी बनाना और हिंदुस्तान में 4 आतंकवादी को भेज देना है। बच्चे को तो आप जो संस्कार देंगे वो होगा। तो वो सब भी बहुत फिर बाद में इस बच्चे को यहाँ पर लोगों का नज़र हट जाएगा, फिर वो पाकिस्तान के संपर्क में होंगे और उसका जो एक टारगेट होता है वो टारगेट करके, कभी कभी बच्चे उतना समझदार होते नहीं, उसके पॉकेट में बम दे दिया और भीड़ में छोड़ दिया और वो विस्फोट करके उड़वा दिया। तो बाहर से उसको हिंदुस्तान के बच्चे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, उसका जो मिशन होता है वो कंप्लीट होता है। इसीलिए हर चीज़ में भावनात्मक लगाव से नहीं जाना चाहिए। आप और हम भावनात्मक लगाव से सोचते हैं, जिसका लाभ जो है, आपको यदि किसी को मारने के लिए बोलेंगे तो आपका या मेरा हाथ कँपा जाएगा, परंतु आतंकवादी के हाथ नहीं कँपाते हैं, क्रिमिनल्स के हाथ नहीं कँपाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आप ये समझिए कि जिसको कभी मारना पीटना, ये क्रूरता इत्यादि का जो है सो ट्रेनिंग उसके लिए बच्चे मैंने नहीं रखते, वो अपना एक मिशन पे आता है और मिशन जब जहाँ पर होता है तो आप फिर ये नहीं सोच सकते कि बच्चा है कि बुजुर्ग है। राजीव गांधी जी को जो मारा गया था उसमें जो साजिश थी, उस टाइम में एक बूढ़ी औरत का इस्तेमाल किया गया था जिसके हाथ कँपा रहे थे और बूढ़ी जब माला पहनाने गई उसमें बम था और राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी। इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो उसमें बॉडीगार्ड ही उनको मारा था।
तो कौन कहाँ पर किस रूप में साजिश कर सकता है, इसकी परिकल्पना करना उचित नहीं। जहाँ पर आपका संदेह बंद होता है वहीं से आतंकवादी का दिमाग शुरू होता तो है। मतलब सरकार क्योंकि वो उन लोग का डायलॉग होता है कि जहाँ पर तुम सोचना बंद कर देते हो वहाँ से वो सोचना शुरू करता है। तो आप लोग इस भूल भुलैये में बच्चा है, मोहब्बत है, प्यार है, इस सब में नहीं रहिए। जो लोगों का जो काम है अपना काम करते रहे। ये जो जिस तरीके से इतने उन्मादी तरीके से मोहब्बत का जो बात बताया जा रहा है वो हजम होने लायक नहीं है, और ज़्यादा इस पर ज़्यादा बात अब करना उचित भी नहीं है, रहने दीजिए। और सरकार जो बोल रहे हैं कि सरकार के लिए आखिर लास्ट क्या बोलिएगा कि उनको भेज दिया जाए कि इंडिया में ही रखा सरकार जाए? को अपने काम स्वतंत्र रूप से करने दिया जाए। सरकार को जो उचित लगेगा, उनके पास बहुत सारे संसाधन होते हैं पता करने के, खुफिया एजेंसी होते हैं, इंटेलिजेंसी ब्यूरो होते हैं, लेकिन सीबीआई इतने दिनों से इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है? अब वो सरकार, आप मत क्योंकि सोचिए 3 ना, महीने से आए हुए आप हैं। सरकार के हर नीति पर आप नहीं प्रश्न कर सकते। वो सरकार है, पहले देश की सीमा और सुरक्षा के संबंधित चीज़ों पर एक आम आदमी को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सरकार क्या सोच के रख रही है, देखिए सुरक्षा के मामले में चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, महागठबंधन की हो, किसी को, जब बाह्य आक्रमण की बात है, बाहरी लोगों की बात है, तो देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए ये जरूरी है कि आप सरकार के कार्यक्रमों पर, उनके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाएं। तो ये बाहरी लोगों की, सरकार की जो मंशा होगी, सरकार जो करना चाहेगी वो अपने अच्छे तरीके से कर रही होगी, इसीलिए सरकार को जो उचित लगेगा उनको स्वतंत्र रूप से करने दिया जाए। तो दोस्तों, ये हमारे साथ शिवनंदन भारती एडवोकेट सर, आपको हाई कोर्ट का बहुत अच्छे नामे जाने, आपको सामाजिक तौर से भी आपको रहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो इनको विचार कैसा लगा कि वो आपको सीमा हैदर को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए RVN हिंदुस्तान दोस्तों।